ध्यानमूलम् गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार स्वयं सिद्ध्यै श्रीकृतानेकविग्रह त्वदीयम् अस्ति गुरुदेवं तुभ्यं समर्पयाम्यहम्। देहि मे परमं ज्ञानं प्रसीद परमेश्वरः। नमस्तुभ्यं गुरुदेवं रक्ष मां शरणागतिं सर्वविघ्नहरो देव सत्कर्मेषु सर्वदा। गुरुपद पूजि वंदन करूं धरहु रैन दिन ध्यान जाके कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया साचा दिया मुकाम ताते वंदौ तौ चरण साच गुरु सतनाम। वारी तेरी बलि गई पल में 100 बार सदगुरु मोह पर दया करो साहिब कबीर श्री जनहार। संत समाज अमृत गुणा वरण वरण सब लोग सकल समाज गुरु को बंदगी जो जस लायक होय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। आज हम लोग बात करेंगे कबीर के एक साखी के बारे में। कबीरदास की एक साखी है, कहते हैं
कि कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई लखाय, उलटता ही सुमिरन करो, ओ स्वामी संग लगाए। कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई लखाए। धारा का मतलब होता है प्रवाह। जो कबीर की अगम लोक की धारा है, प्रवाह है, जो अनवरत प्रवाहित होकर के नीचे की तरफ आ रही है। सदगुरु उसको लखा दिए, दिखा दिए। उलटता ही सुमिरन करो। इस धारा को, प्रवाह को उलट करके स्मरण करो, सुमिरन करो, स्वामी संग लगाए। स्वामी का मतलब स्व अमी, निज अमृत को संग लगा करके, उसका ध्यान करके, सुमिरन करके, और तब ऊर्ध्वगामी होने की बात करते हैं। उलटता ही सुमिरन करो। तो धारा, कुछ हमारे विद्वान संत लोग, मैं नमन करता हूं उनको, धारा शब्द को उलाट करके राधा कर दिए, और स्वामी संग लगा, स्वामी शब्द जोड़ दिए और राधा स्वामी हो गया। जैसे गंगा की धारा है, गंगोत्री से धारा प्रवाहित होती है, और धारा जैसे जैसे मैदानी इलाके से होते हुए समुद्र की ओर अग्रसर होती है, अनेक विकारों से ग्रसित होती जाती है, और समुद्र में जाते जाते वो इतना विकारों से ग्रसित हो जाता है जल, कि वह जो है एक घूंट जल भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि यह जल का स्वभाव है अधोगामी होना, नीचे की तरफ प्रवाहित होना। लेकिन वही समुद्र का जल जब सूर्य के ताप को, गर्मी पड़ती है, तो सूर्य के ताप से तो भास्प बन जाता है और गगन मंडल पर निकल जाता है, और धीरे धीरे तो बिल्कुल शुद्ध रूप में होता जाता है, और फिर बादल के रूप में विचरण करता हुआ गगन मंडल में वो चलता है। लेकिन जहां उसे शीतलता मिलती है, क्योंकि उसका स्वभाव है अधोगामी, शीतलता को मिलते ही यह बादल जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वहां से नीचे की तरफ अधोगति को प्राप्त हो जाता है। जैसे विद्युत की धारा है, विद्युत उत्पादन केंद्र पर बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन वहां से वह विद्युत धारा प्रवाहित होती है तारों के माध्यम से। दो तार लगते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और कदम कदम पर पावर स्टेशन बने हुए हैं, थर्मल पावर बने हुए हैं, ट्रांसफार्मर बने हुए हैं, जिसके माध्यम से यह विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जब दोनों तार एक साथ मिलते हैं तो फिर बल्ब जलने लगता है, पंखा चलने लगता है, या सारी क्रियाएं, बड़ी बड़ी मशीनें भी चलने लगती है। लेकिन जब दोनों तार अलग अलग हो जाते हैं
तो उसकी क्रिया कला बंद हो जाती है। ठीक उसी तरीके से यह कबीर की धारा जो अगम लोक से और ब्रह्ममंडल पर आती है प्रवाहित होकर के, लेकिन ब्रह्ममंडल पर यहीं से मन का साथ हो जाता है और वहां से मन की एक धारा चलती है। तो मन को भी श्री मन नारायण कहा गया है। नारायण नार कहते हैं जल को, ऐन कहते हैं घर को। तो श्रीमन नारायण मन का स्थान जली जल है, घर जल है, इसलिए मन का स्थान भी जल के समान अधोगामी है। और वहीं से कबीर की धारा, चेतन की धारा और ये मन की धारा दोनों एक साथ मिलकर के और नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। इसी को कबीरदास जी दिखाते भी है। नाभादास जी कहते हैं कबीर के बारे में कि गगन मंडल से उतरे, गगन मंडल से उतरे और साहेब सत्य कबीर, जल जमाहि पौड़न किया सब पीरन के पीर। जो सब पीरों के पीर हैं, वो गगन मंडल से, गगन की बात नहीं करते, गगन मंडल की बात करते हैं। जैसे एक मंडल में कई एक जिले होते हैं, उसी तरीके से कई आकाश से होते हुए, गगन मंडल से होते हुए ये साहेब जो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने वाले हैं, जो सत्य कबीर हैं, वो नीचे की तरफ आ गए और जलज माही पौड़न किया। जलज के बीच में वो तैर रहे, पौर रहे हैं, जो सब पीरों के पीर हैं। जलज का मतलब क्या है? गर्भाशय के अंदर झिल्ली में जो मूत्र की नदी है, दूषित रक्त की नदी है, और उसके अंदर वो तैर रहे हैं, पौर रहे हैं। और वहीं पर एक से एक भयंकर कीट डंक मारते हैं और फिर वो सदगुरु परमेश्वर को याद करते हैं। वहां से जो स्वयं सब पीरों के पीर हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाने के कारण आज उनकी ये दशा हो रही है। और जब याद करते हैं तो सदगुरु परमेश्वर वहाँ पर प्रकट होते हैं, यथार्थ का बोध कराते हैं। लेकिन फिर जब वो गर्भ से बाहर निकलते हैं, गर्भ से बाहर निकलने के बाद फिर मोर तोड़ के चक्कर में पड़कर और संसार में उलझ जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, तो केवल बालक है। लेकिन अब उसको धीरे धीरे हिंदू बनाया जाएगा, मुसलमान बनाया जाएगा। फिर हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया जाएगा। उसमें अनेक जाति उपजातियां बनाई जाएगी और इतना आवरण उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि तो पहले से अपने आप को भूला हुआ है, अब बिल्कुल भूल जाता है, वो समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूं।
और इस मनुष्य का शरीर ही मिला है यह जानने के लिए कि पहले ये समझो कि मैं कौन हूं। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा कि मैं कौन हूं, तब तक संशय समाप्त नहीं होगा। इसी को कबीर की साखी है कि चलते चलते पग थका, चलते चलते पग थका, नगर रहा नवकोश, और बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। कहते चलते चलते पग थक गया, लेकिन जो नगर है जहां से हमें ऊर्जा लेनी है, जहां हमारा ठहराव है, वो 9 कोस पर है, लेकिन बीच में ही डेरा पड़ गया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। धारा तो उलट गई कबीर की, ये मन भी ऊर्ध्वगामी हो गया गुरु के ताप से। लेकिन 9 कोस पर वह स्थान है जहां से फिर ऊर्जा लेकर के आगे की यात्रा करनी है, जहां से कबीर की धारा नीचे आई थी, उस स्थान पर जाना है, अगम लोक तक जाना है। बीच में ही डेरा पड़ गया, इसमें किसका दोष है? जैसे आज रॉकेट का प्रक्षेपण होता है तो उसमें हर देश का अलग अलग स्काई लैब बना हुआ है। स्काई लैब जहां 2 ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति मेल खाती है, वहां पर बना हुआ है। वहां यह रॉकेट जाता है, वहां उसकी जांच होती है, फिर वहां ईंधन लेता है और तब आगे की यात्रा पर निकलता है। ठीक उसी तरीके से यह स्थान 9 कोस पर है। 9 कोस क्या है? तो यह बताया गया है कि पंचकोशात्मकम जगत, यह संसार जो है 5 कोश का है। अब ये 5 कोश जो दिखाया गया पंचकोशात्मकम जगत, तो हमारे कुछ संत महात्मा पंचकोशी यात्रा शुरू कर दिए और हर जनपद में यह यात्रा शुरू हो गई, पंचकोशी यात्रा। तीर्थ स्थानों पर विशेष रूप से यह पंचकोशी यात्रा होती है। लेकिन पंचकोश का अभिप्राय वो नहीं समझ पाए। पंचकोश का जगत है, ये 5 कोश है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जो हम अन्नाहुति यज्ञ करते हैं, अन्न की आहुति जठराग्नि में देते हैं, जिसे प्रसाद कहा जाता है। तो जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, उस प्रसाद से तन और मन मजबूत होता है। तो 5 कोश का यह जगत है, पिंड है, और 4 कोश में ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर अन्नमय कोश नहीं होता, वहां 4 कोश होते हैं। मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 4 9 हुआ। 9 कोश का मतलब है ब्रह्मांड के शिखर पर, क्योंकि ब्रह्मांड के बाद मनोमय कोश समाप्त हो जाता है और ब्रह्मांड के बाद बेहद है, जो 3 कोश में है। और 12 कोश पर, 12 कोश पर सदगुरु परमेश्वर का स्थान है, जहां से वो दिव्य प्रकाश
सदगुरु परमेश्वर का जब प्रकट होता है तो आत्म तत्व का बोध होगा कि मैं कौन हूं। तो ये 9 कोस पर ही, 9 कोस तक ही हम नहीं सब पहुंच पाते हैं, क्योंकि 9 कोस के बाद वहीं पर मन का क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, मन की गतिविधि नहीं रहेगी, और तब यह ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। तो मन वहां तक तो जाएगा, लेकिन उसके आगे उसकी गति नहीं है। तो ये कबीर की धारा है, उलट तो गई, लेकिन फिर जाकर के और अधोगामी हो गई, जब तक यह मन हमारे साथ लगा हुआ है आत्म तत्व का बोध नहीं होगा। और यह मन ऐसा यह बनिया है, व्यापार किया है कि जीव को बाहर उलझा दिया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में, और आपस में ही द्वंद्व खड़ा करा दिया। इसी को एक भजन में नानक देव जी कहते हैं, आहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी और सदायले पार, सर्व निवासी सदायले पार, सबहिन माहि समाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, पुष्प मध्य जिमि बसत वासना, पुष्प मध्य जिमि बसत वासना, मुकुर मध्य छाई, वैसे ही हरि रहत निरंतर, वैसे ही हरि रहत निरंतर, घट में खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, बाहर भीतर एक जानो, बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिन्ह, जन नानक बिन आपा चिन्ह, मिटै न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। तो जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक ये भ्रम, ये दुविधा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सबसे महान सर्वोत्तम मनुष्य होता है। अगर मनुष्य है तो मंदिर है, मनुष्य है तो मस्जिद है, मनुष्य है तो गिरजाघर गुरुद्वारा है,
अगर मनुष्य नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं है। महत्ता मनुष्य की है। मनुष्य है तभी देवी देवता, मंदिर, मूर्तियां, अनेक तरह के कथा वार्ता, उपदेश, सब कुछ भरा हुआ है। महान मनुष्य है। और यह मनुष्य, यह मानव तन पाने के बाद भी, जिसके बारे में स्पष्ट कहा गया है, तुलसीदास भी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, लेकिन यह शरीर मिलने के बावजूद भी यह अपने आप को नहीं पहचान पाता है कि मैं कौन हूं। और मानव तन से ही अपने आप को कोई पहचान सकता है। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि जो आपसी वैर विरोध सब कुछ त्याग करके अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। समस्त सृष्टि के अंदर कण कण में तो प्रभु का वास है। सब जगह तुम हो और तुम्हारे अंदर पूरा संसार है। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथ मा गृह कस्य सिद्धनम। संपूर्ण सृष्टि के अंदर वो व्याप्त है, ईश्वर मौजूद है। इसलिए सबके अंदर एक ही ईश्वर का दर्शन करो। सभी लोग मंच पर अनेकता में एकता की बात करते हैं, लेकिन हमारा विचार यह है कि जब तक एक से परिचय नहीं होगा तब तक अनेकता में एकता कायम नहीं हो सकती है। इसलिए समस्त लोगों से यह निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि एक को पहचानने की कोशिश करे जो सब घटों में विद्यमान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में मौजूद हैं। इसलिए आपस में बैर विरोध छोड़ करके और प्रेम का वातावरण संसार में विस्तारित किया जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब।